हेलो फ्रेंड्स। हमारी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम उसे सुधार रहे थे। आज मुझे उम्मीद है कि पहले की क्लासों के अपेक्षा आज आवाज़ थोड़ी सही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन। क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य, ठीक है, जो किसी कार्य, क्रिया मतलब काम, घटना, अवस्था को परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, क्रिया। इसे देखिए, हम आज देखते हैं थोड़ा चित्र के थ्रू, डायग्राम। जैसे खाना खाना, तो हम जब खाना खाते हैं तो कोई क्रिया होती है ना, तो ये भी एक क्रिया है। सोना ये भी क्रिया है। गाना ये भी क्रिया। भागना ये भी एक क्रिया। रोना ये भी एक क्रिया। पढ़ना ये भी क्रिया है। अब आप ऐसे समझ लीजिए किसी शब्द के पीछे प्रत्यय ना है तो 90% चांस है कि वो क्रिया होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। राम पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। मैंने आपको दिखाया था अभी डायग्राम के थ्रू। पानी उबल रहा है, उबलना क्या है? देखिए, हर चीज के पीछे ना 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 ना। ठीक है, बच्चा सो गया, सोना क्रिया। वह गा रही है, गाना क्रिया है। पेड़ हिल रही है, हिलना क्रिया है। तो ये हो गया क्रिया होता क्या। ठीक है, जिस किसी भी शब्द के पीछे ना लग रहा है तो 90% चांस है वो क्रिया है। ये नहीं कि कोई भी शब्द, लेकिन वो कुछ काम भी होना चाहिए, जैसे कि कुछ घटना भी होनी चाहिए, अवस्था भी होनी चाहिए, परिवर्तन भी होना चाहिए, तो वो बोलते हैं हम उसे क्रिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग अब आते हैं क्रिया और धातु को समझते हैं क्या होता है। देखिए, धातु और मूल क्रिया क्या होता है। देखिए, धातु क्या होता है? किसी क्रिया का मौलिक रूप। ठीक है, जैसे जोड़कर या घटाकर, उसमें कुछ भी जोड़ दें, घटा दें, तब वो क्रिया बनती है। लेकिन जो बेसिक शब्द होता है उसे हम बोलते हैं धातु। मूल क्रिया जब बनती है, जब उसमें कोई प्रत्यय कुछ भी जोड़ देते हैं, तो हमारी क्रिया बनती है। ठीक है, देखिए ये धातु। धातु क्या? पक, ठीक है, खेल, ठीक, दौड़, ये क्या हो गया? मूल धातु। बोल, पढ़, अब इसमें क्या लग गया? प्रत्यय जुड़ गया। इसमें क्या जुड़ गया है? प्रत्यय। पकना, बोलना, पढ़ना, तो ये क्या होगी? हमारी क्रिया हो। ठीक, ये सब हमारी क्या होगी? क्रिया। तो मूल धातु क्या होता है? जिसमें कोई प्रत्यय ना जुड़ा हो। जैसे ये देखिए, पकना का पक हो गया। बोल, पढ़, खेल, दौड़, हंस, ये सब हमारी क्या होगी? इसमें कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं क्रिया। ठीक है, खाना बनाना, तो क्या हुई? क्रिया हो गई। किसी को आवाज देना या बोलना, ठीक, क्रिया हो गई। अध्ययन करना क्रिया हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं, क्रिया को हम ऐसे भी देख सकते हैं, प्राणार्थक क्रिया। प्राणार्थक क्रिया क्या होती है, ये देखिए पहले। जब किसी क्रिया से किसी और को वह क्रिया काम करवाती है, जैसे स्वयं नहीं करता है, उसमें अगर हम अर्थ जोड़ते हैं, किसी और की करवाते हैं, उस चीज में जब अर्थ जोड़ते हैं, उसे बोलते हैं प्राणार्थक क्रिया। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है प्रथम प्राणार्थक, दूसरी होती है द्वितीय प्राणार्थक। ठीक है, द्वितीय प्राणार्थक। प्रथम प्राणार्थक में क्या होता है कि जैसे ये हमारा है, मूल क्रिया से कोई दूसरा व्यक्ति वस्तु कर्ता बन जाता है अक्सर। आना प्रत्यय, इसमें ये ध्यान रखना, अक्सर आना प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, जैसे कि पढ़ाना, लिखवाना, लिखवाना नहीं, लिखा। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब जो कोई काम करवाता है, वो एक उसकी प्रेजेंट की उपस्थिति होती है, जैसे वो सामने करवा रहा है, आना। इसमें क्या होता है? वो प्रेजेंट नहीं होता, उसके पीछे कोई माना। जैसे लिखवाना, तुमसे मैंने कुछ लिखवाना है, बनवाना है। ठीक है, तो इसमें होता है बाना का प्रत्यय द्वितीय प्राणार्थक में। प्रथम प्राणार्थक में आना का प्रत्यय, द्वितीय प्राणार्थक में बाना का प्रत्यय। ठीक है, पकाना, पकवाना, पकना, पकाना। ठीक है, ये ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया है। जिसमें आना प्रत्यय आता है वो प्रथम प्राणार्थक होता है, जिसमें बाना प्रत्यय आता है वो द्वितीय प्राणार्थक होता है। देखिए, पकना तो पकाना, और पकाना तो पकवाना। ठीक है,
चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं प्रथम प्राणार्थक जो क्रिया होती है उसको विस्तार से हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें पढ़ेंगे प्रथम प्राणार्थक कैसे बनते हैं, द्वितीय प्राणार्थक कैसे बनती है, इसमें वाक्य भी हम यूज करेंगे। उसके बाद मूल क्रिया कैसे बनती है, जो धातु हमने बताया था जैसे खेल का, तो वो सब हम साथ में एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे इसका। ठीक है, देखिए पहली चीज तो ये है कि धातु क्या होता है, खुल। इसमें कुछ प्रत्यय लगा नहीं लगा तो क्या होगी, धातु होगी। ठीक है, जैसे इसमें प्रत्यय लग गया ना, हमने था ज्यादातर क्रिया में क्या लगता है ना, तो ये क्या होगा, खुलना, ये हुई क्रिया। अब प्रथम प्राणार्थक कैसे होना, खोलना, खुलना। ठीक है, आना की आ रही है इसमें आना। ठीक है, और ये क्या, खुलवाना, तो ये हो गया खुलवाना। इसमें आना बाना का आ रहा है, इसमें किसका आ रहा है, बाना प्रत्यय, बाना शब्द लग रहा है। देखिए दरवाजा खुल गया, ये हो गया मूल धातु, दरवाजा, उसने दरवाजा खोला। ठीक है, और खुलवाया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। खुलवाया तो इसमें क्या हो गया, द्वितीय प्राणार्थक। ये देखिए, और ये खोला, ये मूल धातु है। ठीक है, अब देखिए जगना, जाग, तो जगना मूल क्रिया, जगाना, आना देखिए आ रहा है, आना आ रहा है, जगवाना। ऐसे ये सेंटेंस है, बच्चा जग गया, माँ ने बच्चे को जगाया, उन्होंने बच्चों को जगवाया, तो ये क्या हो गया, जगवाया, द्वितीय प्राणार्थक क्रिया। सो, सो में ना जुड़ गया तो क्रिया हो गई। ठीक है, और सुलाना प्रथम, सुलवाना द्वितीय। इसी प्रकार से सेंटेंस, सीख मूल धातु, ये ना जुड़ा तो क्रिया हो गई, सिखाना और सिखवाना ये द्वितीय प्राणार्थक बाना। ठीक है, और इसमें आना प्रथम प्राणार्थक। समझ गए होंगे क्योंकि एग्जाम्पल इतनी आसान है और इसमें ज़्यादा कुछ लोकेशन है नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया को कितने तरीके से बांटा जा सकता है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये कभी कभी पूछ सकता है, कर्म के आधार पर दो प्रकार से, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म जरूरी है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा, ऐसी क्रिया जिनके लिए सीधे किसी कर्म का होना आवश्यक या समान होता है, इसमें क्रिया जरूरी होती है। जैसे राम ने किताब पढ़ी, तो राम ने क्या पढ़ी, किताब। उसने खाना, सेब खाया। ठीक है, ये गलती से लग गया, उसने सेब खाया, क्या खाया, सेब खाया, तो इसमें कर्म है, इसलिए हम उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। देखिए अब कर्म क्रिया को समझिए, ऐसी क्रिया जिनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, क्रिया स्वयं पूरी हो जाती है। ये वाक्य पूरा, बच्चा सो गया, ये देखिए आप ये मत समझना कि ये कर्म समझ रहे हैं आप, ये करता है। ठीक है, ये है कर्ता, वह आ गया तो वह करता है। इसमें देखिए कहीं कर्म दिख रहा है आपको, इसमें कर्म दिख रहा है, शिव देखो करता इसमें भी है, ये करता इसमें भी, लेकिन ये कर्म होता है कर्म, कर्म करता इसमें भी है जो कि इसमें है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म है। ये इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम देखते हैं, देखिए अगली स्लाइड में। नहीं, अब सकर्मक क्रिया को भी दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया को भी दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो होता है एक कर्म, जिसमें एक कर्म, सकर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है। वे सकर्मक क्रिया जिनमें सिर्फ एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, किसी जैसे प्रश्न को एक प्रश्न से उत्तर मिल जाता है। जैसे कि एक कर्म होता है, पहली चीज तो कर्म हटाने पर वाक्य का अर्थ अधूरा रहता है। जैसे कि राम ने सेब खाया। ठीक है, तो खाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। प्रश्न पूछो क्या खाया, सेब, तो ये हो गया कर्म। ठीक, सेब हो गया हमारा कर्म। ऐसे सीता ने पत्र लिखा, लिखना क्या हो गया, क्रिया। क्या लिखा, पत्र लिखा, तो क्या हो गया, ये एक ही क्रम मौजूद है। ये क्रम है, एक क्रम क्रिया है तो इसमें एक ही क्रम मौजूद है। बच्चा पानी पीता है, पीता क्या हुई, क्रिया, क्या पीता है, पानी, तो ये क्या हो गया, कर्म। उसने दरवाजा खोला, ठीक, उसने दरवाजा खोला, क्या खोला, दरवाजा खोला, तो ये हो गया हमारा कर्म। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं दूसरा प्रकार। अब आते हैं विकर्म क्रिया। विकर्म क्रिया के नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो क्रम है। ठीक, विषक्रम क्रिया जिनमें दो क्रम होते हैं। एक प्रत्यक्ष क्रम होता है, जिसे हम सीधा प्रभाव डालती है, ये क्रिया पर सीधा प्रभाव डालती है। एक अप्रत्यक्ष क्रम होता है जो क्रिया पर प्रभाव से लाभ या हानि प्राप्त करता है। जैसे कि ऐसे वाक्यों में किसे और क्या से दोनों प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ठीक है, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, गौड़ क्रिया। गौड़, तो ये जो अप्रत्यक्ष क्रिया होती है गौड़ क्रिया होती है, और जो प्रत्यक्ष क्रिया होती है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है। ये ध्यान रखना। राम ने किताब दी,
तो देना क्या हो गया? क्रिया। किसे दी? मुझे दी, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना, जो अप्रत्यक्ष क्रिया होती है, अप्रत्यक्ष कर्म होता है, ये हमेशा सजीव होता है, और जो आपका प्रत्यक्ष कर्म होता है ये हमेशा निर्जीव होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हमेशा निर्जीव होता है। ठीक, और ये पहला जो प्रत्यक्ष होता है उसे हम गौण बोलते हैं, और जो प्रत्यक्ष होता है वो मुख्य कर्म होता है। प्रश्न क्या दी? किताब दी, तो ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष कर्म। शिक्षक ने बच्चों को इनाम दिया, दिया क्रिया हुई, किसने दिया? किसे दिया? बच्चों को दिया, अप्रत्यक्ष कर्म हो गया, जो कि हमारा सजीव होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बता दिया कुछ। जो प्रत्यक्ष कर्म होता है वो हमारा सजीव होता है, सजीव होता है, सॉरी फ्लो में निकल गया। और जो प्रत्यक्ष कर्म होता है वो हमेशा निर्जीव होता है, निर्जीव। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। उसने मित्र को पत्र भेजा, तो भेजना तो क्रिया होगी, कैसे भेजा? मित्र को, ये किया प्रत्यक्ष कर्म जो कि सजीव है। ये पत्र क्या है? प्रत्यक्ष कर्म जो कि निर्जीव है। ये गौण कर्म और मुख्य कर्म, ये भी ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष कर्म क्या होता है? मुख्य कर्म होता है। माँ ने बेटे को खाना खिलाया, तो बेटा क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर्म। खाना क्या हो गया? प्रत्यक्ष कर्म जो कि निर्जीव होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम आ जाते हैं संरचना के आधार पर क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। पूर्वकालिक क्रिया, जब एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाता है, जैसे कि देखिए, मैं पढ़कर सो गया। ठीक, इसमें दो क्रिया हैं, तो पढ़ना, एक सोना। तो ये कर इसमें आंसर आता है, तो पढ़ना क्या हुई? पूर्वकालिक क्रिया। एग्जाम्पल लिखते हैं, हरीश पढ़कर चला गया, तो पढ़कर क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, वह खेलकर पढ़ने लगा, खेलकर क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया समझ गया। दो क्रिया होती है, पहली क्रिया तुरंत, जिस तुरंत ऐसा लगता है कि तुरंत हुआ है, और दूसरी क्रिया भी होती है उसमें। ठीक है, अब आते हैं प्राणार्थक, जो हम पढ़ चुके हैं। जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति पर कराया जाए तो उसे हम बोलते हैं प्राणार्थक क्रिया। जैसे शिव ने नवीन से सब्जी बनवाई, तो ये क्या हो गई? प्राणार्थक क्रिया। इसमें दो प्रकार होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया बहुत ही आसान है याद करने के लिए, जैसे कि लाठी को लटकाना, हाथ को हथियाना, बात को बताना, गाली को गलाना, शर्माना। ठीक है, ये हो गए नाम धातु क्रिया। वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। आते हैं संयुक्त क्रिया पर। जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो, वह मुझे मार डालोगी, वह मुझे मार डालेगी। ठीक है, तो देखना, मारना भी क्रिया है और डालना भी क्रिया है। तो मारना और डालना तो क्या हुई? संयुक्त क्रिया। उसमें क्या था आपका, जो हमने अभी पढ़ा था पूर्वकालिक क्रिया, उसमें क्या था? मारकर चला गया, तो उसमें क्या महसूस हो रहा था कि वो काम अभी तुरंत हुआ है। इसमें क्या होता है कि कर वाला कोई सीन नहीं है, मार डालेगी, इसमें कोई ये एहसास नहीं हो रहा कैसे और कब। उसमें पता चला था कि जस्ट तुरंत काम हुआ है। मोहन सामान ले जाएगा। ठीक, ये होगी हमारी संयुक्त क्रिया। इसमें और भी क्रिया होती है, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण है ही नहीं, इतनी महत्वपूर्ण नहीं, वो महत्वपूर्ण है ही नहीं। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। सलीम ने एक दो क्रिया थी, जैसे कृदंत क्रिया, उसको हमने छोड़ दिया है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं 5 में कृदंत क्रिया। ठीक है, कृदंत क्रिया ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आते हैं संयुक्त क्रिया के भी 11 भेद होते हैं, जो हमने पढ़ी थी संयुक्त क्रिया, उसके भी 11 भेद होते हैं। आरंभ बोधक, ये तो बहुत ही आसान है, आप नाम पढ़ के ही इसमें से इतना याद रखना है कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं बस, क्योंकि इसके जो नाम है वो उसके काम को दर्शाता है। जैसे आरंभ बोधक तो पढ़ने लगा, उसने पढ़ाई आरंभ कर दी। समाप्ति बोधक तो गाना गाकर चला गया, गाना समाप्त हो गया है। ऐसे ही है ये सब। ठीक है, ये सब ऐसे ही है। चलिए हम देखते हैं अगली स्लाइड। देखिए, जैसे कि अवकाश बोधक, तो इसमें अवकाश लग रहा है कि बोलते बोलते रुक गया, पढ़ते पढ़ते ठहर गया। अनुमति बोधक, इसमें अनुमति लग रही है। नित्य बोधक, नित्य मतलब जो काम रोज हो रहा हो। ठीक है,
अगली स्लाइड पे आते हैं। आवश्यकता बोधक, जिसमें आवश्यकता महसूस हो, निश्चय बोधक, ठीक है, जिसमें निश्चितता की लगे कि वो जीत कर ही रहेगा। इच्छा बोधक, जिसमें इच्छा हो, मैंने बताया ये नाम के हिसाब से ही बहुत आसान है। चलिए देखते हैं आगे, अंतिम ये 11 है उनको देख लेते हैं। ये हमारा हो गया अभ्यास बोधक, जिसमें अभ्यास का महसूस हो रहा होगी, अभ्यास हो रही है। बेहद मंदिर जाया करते हैं। शक्ति बोधक, जिसमें शक्ति किसी कार्य करने की क्षमता या योग्यता को व्यक्त करती है, ठीक। और ये पंडित बोधक वह बोलता ही गया, ठीक है, जो बार बार दोहराए जाने की को दर्शाता है। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्रियाएं जो है हमारी अंतिम और लास्ट। जैसे कि सहायक क्रिया, हमने बहुत सुना हुआ जब हम टेंस वगैरह पढ़ते थे। तो सहायक क्रिया क्या होते हैं? मुख्य क्रिया का अर्थ है काल रूप बदलने की सहायता करती है। जैसे कि अकेली पूर्ण अर्थ नहीं देती है, ये अकेली होती है तो अर्थ नहीं देती है, ठीक है। सहायक क्रिया हुआ खाना खा रही है, तो रही है ये क्या होगी? ये सहायक क्रिया। ये खाना का साथ अर्थ दे रही है ना, तो ये होगी सहायक क्रिया। आती है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? जैसे खाना, वह खाता है, ये सामान्य क्रिया है, पता होगा आपको, वैसे एक बार देख लेते हैं। आते हैं सजाती है। सामान्य प्रकार के दो या अधिक क्रियाओं को मिलकर कार्य को व्यक्त करती हैं। जैसे हंसता हंसता, जैसे ने चढ़ाई रमेश ने चढ़ाई चढ़ी, सजाती क्रिया। जैसे रमेश ने चढ़ाई चढ़ी, सुरेश ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, तो ये हमारी ये, ठीक है, सजाती क्रिया। जैसे पढ़ाई पढ़ी, उसने पढ़ाई पढ़ी, उसने लड़ाई लड़ी, उसने चढ़ाई चढ़ी, तो ये दो क्रिया एक साथ आ रही हैं, इसे हम बोलते हैं सजाती है, ठीक है। अब ये हमारा करियर चैप्टर हो गया पूरा खत्म, और हम चलते हैं, ये आपका हो गया सब कुछ खत्म, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे जुड़े रहिए। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी 2 क्लास नहीं पढ़ पाई थी, अब वो डेली इसी सीरीज पे आएंगी। और देखिए जब हम ये पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर लेंगे तो हम इसके बाद क्वेश्चन भी लगाएंगे, MCQs है और प्रीवियस ईयर है, और भी टेक्स्ट बुक पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये सब एक साथ लगाएंगे। पहले हमारी ये क्लास खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।